वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग सितंबर मंथ में जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था 12th लेवल पर, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए होंगे, सभी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग 1/9/2025 को शाम के शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन देखते हैं। इसका आंसर की कल के डेट में आ चुका है, ठीक है। अब इनके हम मैथ के सॉल्यूशंस को देखेंगे। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे, ठीक है। 40 जीके पूछता है। जीके आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या आंसर है। हम सारे मैथ का सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो 40 को इसमें जीके था, हर एक शिफ्ट में है। इसके मैथ के हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन करना है, इसका मान बताना है। देखिए 5/3 है प्लस, नीचे करेंगे भिन्न का जोड़ तो 7 इकाई 7 2 9/7 होगा। ये पलट के 7 ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, माइनस में 2/3। इसका एलसीएम लेंगे 9, तो 3 तिया 9 3 पचे 15 प्लस 7 माइनस 3 तिया 9 3 दूना हो जाएगा 6। 7 में 6 गया 1, तो 15 1 16, 16/9 क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बस कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो 25x² माइनस 25 ये माइनस 25x², ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर है 14। 25x² खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये -15 है, -25 है और 10 है, तो -15 बचेगा। -35x बराबर 14, ये -15 इधर आ जाएगा तो प्लस में 15, तो -35x बराबर हो जाएगा 29, x बराबर 29/-35, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी पर चल जाते हैं। देखिए 29/25 का हो गया आंसर, ठीक है। आगे समझ में चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है 81 का पावर 0.65 और 81 का पावर 0.26 एक्स का वाई का वैल्यू है, और ये बराबर ये है, तो जेड का मान बताना है। बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। एक्स यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 81 का पावर 0.65, इसका पावर है जेड, बराबर वाई क्या है 81 का पावर 0.26, इसका पावर है 7। यही चीज़ दे रखा है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों सेम है। 81 का पावर देखिए दोनों मल्टीप्लाई होगा, 0.65 जेड बराबर 81 का पावर 0.26 गुने 7। दोनों का देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। 0.65 जेड बराबर 0.26 गुने 7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम जेड बराबर करेंगे, देखिए यहाँ से जेड बराबर करेंगे क्या होगा 0.26 गुने 7, अब बट्टे में हो जाएगा 0.65। दशमलव दशमलव कट गया, 13 दूना 26, 13 पचे 65, यानी 7 दूना 14/5 काटिएगा तो 2.8 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर पर। कुल इसमें जो भी क्वेश्चन सारे देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। निखिल निधि तेजस ने एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 1200 रुपये, 1070 रुपये और 1310 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो लाभ में तेजस का हिस्सा कितना है। जिस रेशियो में अमाउंट हम निवेश करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। इस रेशियो में हम लोग अमाउंट निवेश किया है, टाइम सेम है, तो इसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट लेने वाले हैं। इसका रेशियो हम लोग पता कर लेते हैं। चलिए तीनों में खत्म, यानी 120, 107 और 1331, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो में हमें प्रॉफिट लेना है। 120 लेगा, 107 लेगा, 131 लेगा, निखिल निधि और तेजस, कुल मिला के 1790 रुपए को आपस में बांटना है, ठीक है। तो तीनों को ऐड करते हैं, और टूटेगा तो लिए यहीं पर ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 1 8, देखिए 3 2 5, 1 2 3, 358, ये वैल्यू है 1790 के बराबर। एक का वैल्यू क्या होगा 1790/358, देखिए करीब ये 5 मरतबे कट गया। एक का वैल्यू 5, हमसे पूछ रहा है तेजस, तेजस है लास्ट वाला। 131 का वैल्यू बताना है, 131 गुने 5, तो आ गया गुना होके 655 रुपये उसका हिस्सा होगा। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पर। क्वेश्चन में कह रहा है 65 का 65% 55 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 65 का 65% यानी 65/100, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 25
आई 6 × 7 = 42, यानी 42.25 आया। अब कह रहा है 55 के 1/5 से कितना अधिक है, इसका 1/5 11 आता है। देख लीजिए अंतर 31.25 आया, इतना अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना तो कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट वाले अंक को 1 बढ़ाइए, 7 है तो बढ़ा के 8 होगा, आपस में गुना करिए, 7×8 = 56। इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, संख्या यानी इनमें किससे विभाज्य है, इन तीनों में किससे विभाज्य वो चेक करना है। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से होगा ही। अब देखिए 5 से होगा, 5 से 100% विभाजित होगा, तो 15 भी हो सकता है। चेक करते हैं 3 से होता है कि नहीं। देखिए 8 1 9, 4 3 7, 17, अंकों का योग क्या हुआ, 9 9 को छाट के अंकों का योग देख लेना है। अंकों का योग क्या हुआ 17, 9 से कट रहा है नहीं, मतलब 17 3 से भी नहीं कट रहा है, तो ना 3 से कटेगा ना 9 से, 3 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म, 3 से नहीं कटा मतलब 6 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा मतलब 15 से भी नहीं कटेगा, तो बच गया 5 से छठा, तो इसलिए बी नंबर उसका क्या हो जाएगा, आंसर 6। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योगफल 44 है, उनका एलसीएम है 459। देखिए योगफल 44 है, एलसीएम है 459। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी दो संख्या अगर मान लेते हैं ए और बी है, उसका एलसीएम 459 है, मतलब ए इसको पूरा पूरा काटेगा 459 को, कि एलसीएम को काटता है संख्याएं, ए इसको पूरा पूरा काटेगा, बी इसको पूरा पूरा काटेगा। हम काटने वाला सिर्फ पहचान लेंगे इसमें। जैसे देखिए 459 है, क्या ये 20 से कटेगा, नहीं, ऑप्शन 3 छट गया। क्या यह 12 या 32 से कटेगा, सम संख्या है, नहीं कटने वाला है, क्या कि सम संख्या रहेगा तब तो कटेगा, ये भी छट गया। अभी दो में कोई पॉसिबल है। अब देखिए 25 से कब कटेगा, जब लास्ट में 5 हो या 0 हो, जैसे 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 से भी नहीं कटने वाला है, तो ऑप्शन से ही छाट के बढ़ जाना है। ठीक है, ज़्यादा हल उल नहीं करना है, हमको एग्जाम पास करना है, पूरा ऑप्शन टिक करके बढ़ना है। ठीक है, पूरा सोल्यूशन नहीं देना है। 8 का स्क्वायर 64, ये 3 का स्क्वायर 1, 3 बाहर आ जाएगा -2, 36 में 6 बाहर आ जाएगा -11, ये 65, 6 दूना 12, 13, 6 दूना 12, 1 13, 23 हो गया, आई हो गया 67। ठीक है, तो घट के हो गया मेरा 44 आंसर। प्रथम 144 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम ध्यान रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर। ठीक है, योग पूछेगा तो, और औसत पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही हो जाता है, और योग n स्क्वायर। 144 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n ही रह जाएगा, जितना है वही। योग पूछता 147 का स्क्वायर कर देते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर पे। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा, व्यास है 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगा 6, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई में रहने ही देना है आर क्यूब, यानी 6 गुने 6 गुने 6, 3 दूना 6, बस गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, अच्छा 4 1 36, 36 अट्ठे आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलते 11 नंबर पर। मैंने 1200 में 2 शर्ट खरीदी, पहली शर्ट पर 8% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और दूसरी शर्ट पर 24% का प्रॉफिट हो रहा है, पर बेची, कितना रुपए है 1200, तो मुझे कुल मिलाकर न तो हानि हुई न ही लाभ, मतलब कुछ न हुआ हमें। तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक में लॉस हो एक में प्रॉफिट हो, ठीक, और कोई भी लाभ या हानि ना हुई, मतलब 0% हुआ है, न ही प्रॉफिट हुआ है न ही लाभ, डेलीगेशन लगा देना है। 24 जीरो का अंतर 24, 8 जीरो का अंतर 8, ये 3:1 में आ गया, यानी एक हिस्सा 3 है एक हिस्सा 1 है। दो शर्ट था, एक का अमाउंट 3 होगा तो एक का 4 होगा, तो 3 1 4 का वैल्यू यही 1200 दे रखा है, तो एक का वैल्यू 300, एक शर्ट का कीमत 3 × 900, एक शर्ट का कीमत 300। ठीक है, तो पहली शर्ट का पूछ रहा है 900 रुपये आंसर, बात आ रहा होगा समझ में। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 400 रुपए की राशि को 4.5 वर्षों में 16% ब्याज दर पर उधार ली जाती है, धन ब्याज ज्ञात करिए। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। धन क्या है 400 रुपए, रेट क्या है 16%, और टाइम है 4.5 बटे 100। इसे ही हल कर देना है, ये 16 गुनेगा नीचे और एक शून्य आएगा, 0 से 0, 5 नमा 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 16 नमा 144 दूना 288, 288 रुपये मेरा ब्याज हो गया। ये भी क्लियर। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सारे पूछे गए क्वेश्चंस का हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है, आप लोग सारे देख लीजिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 17 वर्ष में तिगुनी होती है, 17 ईयर में कितना हो रहा है 3 गुना, तो कितने वर्ष में यह धनराशि 81 गुना होगा।
तो 3 को 81 करने के लिए कितना पावर करें, पावर पर ध्यान देना है। अगर हम 4 पावर करेंगे तो 3 3 9 81 हो जाएगा, यानी पावर 4 करने पर 81 पुट जा रहा है, बस इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 68 वर्ष में ये 81 गुना होगा। इस तरह ट्रिक पर इसको बना देना। इसका बेसिक भी है, कहिएगा कमेंट में, तो हम बेसिक से भी इसको अलग से शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, ठीक है। मगर शॉर्ट्स भी ठीक है, कंसेप्ट भी, कंसेप्ट बहुत जरूरी है सीखना। तो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल 3645 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुनी है, एक x है तो एक 5x है, दोनों का गुणनफल है 3645, ठीक है। यहाँ से 5x² बराबर 3645, तो x बराबर क्या, x² बराबर क्या होगा, 5 7 35, 5 से भाग देना है, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 9 729 आया, x बराबर √729, तो क्या आ जाएगा 27। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 5x गुने x, 6x का वैल्यू पूछ रहा है, 6 गुने 27, 162 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 80,200 रुपए रमन की आय है। अपनी आय पर 7.5% की बचत करता है, और यदि उसकी आय 34% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो बचत में क्या होगा। देखिए अमाउंट इतना दे रखा है, हम 1000 पर लेके पहले कर लेते हैं, कितना कमी होता है पता कर लेते हैं, उस रेशियो में फिर आंसर मार देंगे। जैसे 1000 रुपये मान लेते हैं आय है, तो 7.5% बचाता है, 1000 का 7.5% 75 रुपये बचा रहा है, यानी कि 925 रुपये खर्च कर रहा होगा, ठीक है। यदि उसकी आय 34% बढ़ जाए, ये 1000 से बढ़ के आय कितना हो जाए, 34% बढ़ने का मतलब 1000 का 34% 340 होता है, तो 1340, 1000 का है लिए, ये कैलकुलेशन मेरा आसान हो, ठीक है। 1340 रुपये आय हो जाए और खर्च जो है 40% बढ़ जाए, ये खर्च जो है 40% बढ़ जाए, तो 925 का 40% बढ़ाना है, तो 140/100, बात समझ में आ गया। 20 से सते 20 बचे, 5 से काटिएगा, 5 इकाई 5, 4 2 25 40, बचे 25, कितना आ गया 185, मल्टीप्लाई कर दिए, 7 बजे 35 के 5 हाथ में 3, 7 8 56, 63 के 9 हाथ में 5, 5 बार देखिए 1295 रुपये मेरा क्या है अब खर्च है। 1340 आय हो गया, 40% बढ़ के 1295 मेरा खर्च हो गया। अब मेरा बचत क्या होगा, अब मेरा बचत हो गया 45 माइनस किए तो, यानी बचत में हुआ है कमी, कितना की कमी, 30 का कमी। ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि कमी वाला आंसर होने वाला है। अब 30 की कमी है, जब 1000 रुपये आया था तो 30 का कमी था, तो 1000 का इक्वल कर देंगे हम 802 इतना से, ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू तो 80,200 बटे 1000, 2 शून्य खत्म। हमें बताना है 30 का वैल्यू जो लॉस हुआ था, तो 802/10 गुने 30, 0 से 0 खत्म, 3 दूना 6, 0 3 8 24, 2406 रुपए की हमें क्या हुई होगी, हानि हुई होगी, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर। 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, एक पुरुष की क्षमता को m ही मानते हैं, ये 12 दिनों में पूरा करता है, यही बोला है। 8 महिला है, एक महिला की क्षमता को w ही मानते हैं, ये 15 दिनों में पूरा करता है, ये बात क्वेश्चन में बोला। यह है टोटल वर्क, यह है टोटल वर्क। यहाँ से 4 दूना 8, 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15 कटा, तो m/w बराबर 5/2, यानी मैन का क्षमता 5 तो वुमेन की क्षमता 2। अब कह रहा है 3 महिलाएं और 2 पुरुष इस कार्य को दिनों में करेगी, 3 महिलाएं, 3 मैन एवं 2 वुमेन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, 3 मैन, ठीक है, 3 महिलाएं हैं, 3 वुमेन है और 2 मैन है, ठीक है। तो 3 वुमेन, एक वुमेन 2 काम करती है, 3 दूना 6 काम, और 2 मैन 2 बचे 10, यानी पर डे 16 काम होगा। तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क पहले देखते हैं कितना है, और पर डे कर रहे हैं 16 काम, टोटल वर्क यही है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। पहला हम लेते हैं 8 है, इसको ले रहे हैं 8 है, वुमेन का क्षमता 2 है और 15 दिनों में करती है, ये होगा टोटल वर्क। ये हमें 16 वर्क पर डे करते, टोटल वर्क में एक दिन में करते हैं 16 वर्क, इससे भाग देते हैं, दिनों की संख्या निकल जाएगा, 8 दूना 2 से 2 खत्म, यानी कि 15 दिनों में वो काम को फिनिश कर देगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए ये x बराबर ये दे रखा है और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ हम 1 माइनस ले सकते हैं, 2 माइनस लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, 2 से 2 खत्म।
देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। एक्स का वैल्यू हुआ टेन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का वैल्यू, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2। यहाँ सब कैसे भी हल कर लीजिए। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab उस पर भी बैठ रहा है। जैसे अगर हम इसको लिख दे 2 है, यहाँ हम टेन थीटा गुने कॉट थीटा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का गुणनफल एक ही होता है। यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे तो यही होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस ये होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। इनका जोड़ करिए, इसका ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर इसका वैल्यू एक हो जाएगा तो एक ही रह जाएगा, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर पर। एक व्यापारी अपने माल पर ऐसा कीमत अंकित करता है कि 30% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, यदि क्रय मूल्य 1540 है, क्रय मूल्य है 1540, 10% का लाभ प्राप्त करते हैं, 110 बट्टा 100 में हम बेच रहे होंगे। ठीक है, और ये जो है क्रय मतलब एमपी मार्केट प्राइस जो भी है एमपी, उस पर हम 30% का छूट देते हैं, यानी 70% का वैल्यू ये है, यही तो सेलिंग प्राइस है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, यही को हल कर देते हैं, इससे ये खत्म, तो 1540 गुने 110 बट्टे में आ जाएगा 70, जीरो से जीरो खत्म, 7×2 = 14, 22 हो गया, 22 गुने 110 हो जाएगा 2420 रुपये, उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, आप 100 मान के ही बना सकते हैं, इस तरह बना दिए, बनाने का ढेर तरीका है। नेक्स्ट नंबर, 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा हमसे पूछ रहा है। जिनका पांचों का वजन दे रखा है, तो क्या करना है, पांचों को जोड़ दीजिए। एवरेज क्या होता है, सभी को जोड़ के जितना संख्या है उससे भाग दीजिए। सभी को हम लोग जोड़ दीजिए, 5 संख्या है, 5 से भाग दीजिए, एवरेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मध्य अनुपाती। कभी भी दो संख्या देकर उसका मध्य अनुपाती पूछेगा तो रूट अंडर दोनों संख्या को कर देना ए बी, यानी इसका मध्य अनुपाती रूट अंडर 324 गुने 16, 16 का 4 बार 24 होता है, 324 होता है 24, 16 का 4 बार, ये होता है 18 का स्क्वायर, 18 चौक 72। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल 3.8 मिनट में पार करते हैं, यानी चाल और समय दे रखा है, तो पुल की लंबाई क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाल है 48 और समय है 3.8 मिनट। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय तो हमें घंटा में चाहिए, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो समय बोलेगा 1 शून्य, 12 चौक 48, 12 बचे, ये हो जाएगा 19 दूना ये 25, 19 छक 76 बट्टा 25 हो गया दूरी, इतना किलोमीटर। देखिए 25 दिया है, 3 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही है बस आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठोस धातु के बने 3 घनों का आयतन इतना दे रखा है, एक का आयतन है 789, एक का आयतन है 865, एक का आयतन है 1721। तीनों घनों को पिघलाने के बाद एक ठोस घन बनाया, तीनों को पिघला दिए, तो तीनों घनों को जोड़ दीजिए, वो होगा नया घन का आयतन। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 10 15 के 5 हाथ में 1, 8 10 16 17 के 7 हाथ में 1, और 7 7 14, 22 के 3 और 2 1 3, 3375 आ जाएगा नए घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, जो भी लंबाई दे रखा किनारा दे रखा है उसका हल क्यूब। मान लेते हैं किनारा ए है, ए का क्यूब यही दे रखा है 3375, यहाँ से ए बराबर निकालिएगा तो इसका घनमूल निकाल देना है, 3375 का आ जाएगा 15 निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर, कोई दिक्कत। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है, यानी 20 की खरीद पर आप 5 मुफ्त पा रहे हैं, तो दी गई छूट क्या है।
अब 20 खरीदे हैं तो 5 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या होता है, आप दुकानदार से 25 सामान लिए हैं टोटल, 25 पर क्या गो फ्री हुआ, 5 गो, मतलब तो यही हुआ। तो 5 पर कितने फ्री मिले, 25, तो 5 पर 25 पर कितना छूट मिला, 5 गो, 5/25 गुने 100, बचे 25, 5 से 20, यानी कि 20% का हमें क्या मिला है, छूट। देखिए जो भी डिस्काउंट मिलता है छूट, वो ऊपर जिससे तुलना करना है, जितना सामान था वो नीचे, 100% यही तो करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा जिनके प्रत्येक अंतःकोण 62 है। देखिए अंतःकोण क्या होता है एक बार बोल देते हैं इसमें। ठीक है, मान लीजिए इस तरह एक है, जैसे कोई हम लाइन बाहर खींचते हैं, किसी भी समबाहुभुज का एक लाइन को बाहर खींचे, ये होता है बाह्य कोण, ये होता है अंतःकोण। यही दे रखा है 162 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य प्लस अंतः कोणों का जो योग होता है ना 180 होता है, क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ है। तो अंतः कोण है 162, तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 में से बाहर हटा दीजिए, क्या होगा, 18 डिग्री। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज का जैसे बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। देखिए बाह्य कोण है 18 डिग्री है, हमसे पूछ रहा है उसके भुजाओं की संख्या। तो 360 में समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर लिख लीजिए, फॉर्मूला बोल देते हैं, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य, एक बाह्य कोण का माप, एक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो 360 है बाह्य कोण, पूरा बाह्य कोणों का योग, एक बाह्य कोण 18 है, भाग दे दिए तो 20 भुजा वाला वो बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 19 दिनों में कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया, पहले पता करते हैं कुल कार्य कितना है। कुल कार्य के एलसीएम लेंगे, 19 का एलसीएम 171। एक 9 दिनों में कार्य करता है, 9 से भाग देंगे तो 19 आएगा, तो ए का क्षमता 19, 19 से भाग देंगे तो 9 आएगा, बी का क्षमता 19। दोनों यदि मिल के काम करे तो 19 9 28, एक दिन में 28 काम करते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक काम किया, तो 168 काम उन्होंने निपटा दिया, 6 से गुना किए, 6 दिनों में 168 कार्य दोनों मिलके कर दिए। अब मेरे पास 171 कार्य है ही, तो कितना कार्य बच गया, 3 कार्य बचा। तो पूछ रहा है कितना कार्य शेष है, 3 कार्य बचा है। शेष मतलब भाग में पूछ रहा है, अगर आपके पास 10 कार्य है उसमें 5 निपटा दिए हैं, मतलब 5 कार्य आप कर दिए हैं, 5 में से 10 में से 5 कर दिए हैं, यानी कि 1/2 कार्य कर दिए हैं। वैसा ही 3 बचा है, 171 पर 3 बचा है, यानी इतना शेष बचा है, 1/57 आता है, 1/57 शेष बच गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। 35,600 की धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए का 8 गुना यानी 8A बराबर, बी का 3 गुना 3B बराबर, सी का 6 गुना 6C के बराबर है। ठीक है, तो ए का हिस्सा बताना है। तो 35,600 को हम एबीसी में बांट रहे हैं, तब एबीसी का रेशियो पता करते हैं, उसके बाद बांट देंगे। जब भी इस तरह का आ जाए इक्वेशन, रेशियो निकालना हो, सीधे पलटिए, 1/8, ये 1/3 जो भी बी के साथ हो उसको उल्टा लिख देना है। ठीक है, ये 1/6, तीनों नीचे एलसीएम लीजिए, 24 आएगा, 24 से गुना करेंगे सब में। ठीक है, 24 से गुना कर दिए, 8 तिया अनुपात 3 8 अनुपात 4, तो 3:8:4 हो गया एबीसी का रेशियो। इन्हीं में इसको बांट दीजिए रुपया, तो 8 4 12 3 15, यानी 15 का वैल्यू है 35,600। हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, यानी कि 3 का वैल्यू हम लोग को बताना है। तो 15 को यहाँ पता करिए क्या होगा, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 35,600 बटा 15, एक का वैल्यू हमें बताना है, 3 का वैल्यू, तो 35,600 बटा 15 गुने 3, 3 पचे 15, 5 से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 का 7120 आ गया इसका ए का हिस्सा। ठीक है, ये भी क्लियर हो ही गया होगा। तो शायद 20 नंबर पर चलते हैं। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। यहाँ से SP बट्टा CP बराबर लिख सकते हैं 36/20। कोई दिक्कत, ये काट दे रहे हैं तो 18, 4 मरतबे कट रहा है, 4 नामा 36 और 4 पचे 20, यानी कि 9 रुपया में बेच रहे हैं और 5 रुपया में खरीद रहे हैं। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, तो प्रॉफिट है 4, क्रय मूल्य है 5 गुने 100, तो आ गया कट के 80% मेरा प्रॉफिट।
बात आ गया होगा समझ में। 80% मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब देखिए 28 में 2.8 और 0.217 का एलसीएम पूछ रहा है। 2.8 का मतलब होता है 28/10, इसे काटना नहीं है, ठीक है। और 0.217 इसका मतलब होता है 217/1000, समझ बुरा दिए। इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी दो भिन्न दे के उसका एलसीएम पूछे, जब भी एलसीएम पूछेगा फ्रैक्शन का यानी भिन्न का, तो अंश का एलसीएम करेंगे, ठीक है, और हर का एचसीएफ करेंगे। और जब हमसे एचसीएफ पूछ दे तब अंश का एचसीएफ कर देंगे और हर का एलसीएम कर देंगे, बस ये पलट देना है, ठीक है। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर दोनों का एलसीएम करेंगे और नीचे दोनों का एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 868, यानी 86.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना जोड़ा है। एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु की 4 गुना जोड़ दे। फादर की आयु को एफ ही मानते हैं, अब पुत्र की आयु को एस मानते हैं, सन का 4 गुना जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग 100 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना 2.5 फादर का उसके पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाए, सन में जोड़ दिए तो 97 वर्ष होता है। तो पिता की आयु यानी फादर का उम्र पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। दोनों इक्वेशन को हल कर दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना। यदि 2 में हम 4 से गुना करेंगे, देखिए 4s कट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड होता है ये। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2.5 का 4 गुना 10 एफ प्लस 4s बराबर 4 से गुना करिए, 4 से 28 का हाथ में 2, 4 9 36 2 38, ठीक है। अब समीकरण 1, ये नया समीकरण बना, इसमें 1 को घटा दीजिए, एफ प्लस 4s बराबर 100 होता है, इसमें घटाइए, घटे 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 घट गया तो 9f बराबर ये घट के आ गया 288, ठीक है। इसको भाग दीजिए, 9 3 27 9 2 18, तो एफ का वैल्यू यहाँ से कट के 32 आ गया, यानी फादर का उम्र 32 वर्ष आंसर, ठीक है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ईशान ने 11 घंटे में 843 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंचना है। 11 घंटा में हमें 843 किलोमीटर चल के कोलकाता पहुंचना है। 4 घंटे के लिए प्रारंभिक चाल 34 है और अगले 180 किलोमीटर के लिए चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 11 घंटे के निर्धारित समय में कोलकाता पहुंचने के लिए अब किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी। देखिए 843 टोटल दूरी है, 11 घंटे में हमें पहुंच जाना है। स्टार्टिंग 4 घंटा के लिए 34 की चाल से चले, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, यानी 4 घंटे अब 34 की चाल से चले, यानी स्टार्टिंग में कितना दूरी तय कर लिए, 4 चौक 16 हाथ में 1 4 3 12 1 13, यानी कि 136 किलोमीटर आप चल लिए 4 घंटे में, कोई दिक्कत। अब आगे 180 आप चले हैं, ठीक है, तो 30 की चाल से, समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल। अब 180 चले हैं 30 की चाल से, खत्म, 3 6 18, 6 घंटा आप इधर खत्म कर दिए। 4 घंटा आप 4 घंटा खपत किए, कितना चल के 136 किलोमीटर, 6 घंटा खपत कर दिए आप 180 किलोमीटर चल के, यानी 10 घंटा खत्म हो चुका है। कितना दूरी तय किए हैं, 6 के हाथ में 1 2 316 ही हम लोग अभी तक तय किए हैं। कितना दूरी बच गया है, 843 में से 316 घटा लेते हैं, 13 में 6 गया 7, 3 में से गया 2 5, 5 किलोमीटर मेरा बचा हुआ है। इसको तय करना है 1 ही घंटा में, क्योंकि 10 घंटा मेरा खत्म हो चुका है, 11 घंटा मेरे पास टाइम ही है। तो 1 घंटा में 5 चलना है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा में 5 चल देंगे तो पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखे हैं उनके भी जरूर शेयर करें। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन बताने का कोशिश किए हैं, कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह हम जो भी पूछे हैं इसका सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम डाल देंगे, सारे शिफ्ट का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।